अगला क्वेश्चन बढ़िए कि देयर आर द 5 पर्सन पी क्यू आर एस टी ईच वन ऑफ whom हैज टू बी असाइंड वन टास्क। मतलब हर एक को एक एक काम दिया जाएगा। नीदर पी और नॉर क्यू कैन बी असाइंड टास्क 1 टास्क 2 असाइंड टू ईदर आर और एस इन हाउ मेनी वेज। पी क्यू आर एस टी 5 व्यक्ति हैं जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य सौंपना है। कार्य एक न तो पी और न क्यू को सौंपा जा सकता है। चलिए, कार्य 2 या तो आर को या एस को दिया जाएगा। कितने संभव है? ठीक है, देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी, बस ये कि बस थोड़ा सा आना चाहिए। पी क्यू आर एस और टी, 5 बंदे हैं। पी क्यू आर एस टी, 5 ही टास्क है मेरे पास, 5 पर्सन है और टास्क भी मेरे पास 5 है। T1, T2, T3, T4 और T5। कुछ कंडीशंस दे दी हैं कि इन कंडीशंस में इन व्यक्तियों को ये काम नहीं दिया जा सकता, वो लोग वो काम नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? देखो, तरीके में आपको यहां समझ में आया कि नीदर पी नॉर क्यू, कार्य एक को पी और क्यू नहीं कर सकते हैं। बट उसने अगली लाइन में एक काम की बात बोली कि टास्क 2 आर और एस को दिया जाता है। बस यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसे यहीं से पकड़ लिया। देखिए, टास्क 2 ये दिया जाएगा, पहले मानते आर को, पहली कंडीशन में आर को दिया जाए। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए इस क्वेश्चन को कि ये मतलब फर्स्ट केस मान लो, इसे केस 1। फर्स्ट केस में टास्क 2 इसको दिया जाएगा आर को। मैंने पी क्यू आर एस और टी। अब मुझे ये देखना है, देखो इसमें भी हम तरीके ही निकाल रहे हैं कि कितने तरीके से। इसमें पूछा है ना हाउ मेनी वेज, कार्य को कितने तरीके से हम कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन। ठीक है, तो कितने तरीके हैं, तरीके आपको निकालने यहां से। तो यहां हम यही निकालेंगे। देखो T2 टास्क आर कर रहा है, तो इसका तो भैया एक ही तरीका है सॉल्व करने का। आर को काम देने का तरीका सिर्फ एक है, वो यहां फिक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि आर को दे दिया आपने T2 टास्क, तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए कितने काम देने के तरीके हैं, कितने काम, कितने तरीके से हम इनको काम दे सकते हैं, टास्क असाइन कर सकते हैं, ये पूछा जाएगा। और यही पूछा जा रहा है। देखो, T2 काम जो है वो आर को दे दिया, तो आर को काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिंगल तरीका। अगर मान लीजिए आपको कोई कह दे कि आपको ये काम करना है, तो वो काम तुम्हारा फिक्स हो गया, वो फिर एक तरीका है आपके पास। अब देखिए कितने लोग बचे, 4 लोग बचे हैं, 4 काम बचे हैं। पी के लिए क्या कंडीशन है कि टास्क पी और क्यू 1 को नहीं कर सकते। मतलब जो T1 है उसे पी और क्यू नहीं कर सकते, ये कंडीशन ध्यान रखनी है। चलिए, तो मैं पी के पास आ रहा हूं। मेरे पास 5 टास्क में से, 5 टास्क में से एक फिक्स हो गया, तो बचे कितने, 4। 4 टास्क बचे हैं। 4 टास्क में तो पी कितने तरीके से कर सकता है? पी को मैं 5 का 5 4 टास्क लिख सकता हूं भाई। पी के पास 4 टास्क करने का तरीका है, मतलब 4 तरीके से हम टास्क दे सकते हैं पी को। अब बात समझ में आ रही है आपको? तो पी के पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि एक टास्क यूज हो चुका है, 4 बचे। बट कंडीशन, कंडीशन पी वो काम नहीं कर सकता, T1 वाला काम। तो एक टास्क और माइनस कर दो। तो मैंने कहा इसे हटाइए। फिर यहाँ पे पी के लिए 3 टास्क हैं, सिर्फ 3 तरीके हैं पी को काम देने के। पी के लिए सिर्फ 3 टास्क हैं। चलिए, उसमें से एक इसे दे दिया जाएगा। अब आएंगे क्यू पर। अब देखो, एक टास्क निकल गया, 2 निकल गए, तो बचे कितने, 3 टास्क बचे मेरे पास। 3 टास्क तो क्यू को हम 3 दे सकते हैं, बट कंडीशन क्यू भी नहीं कर सकता T1 टास्क। अब हमको तो नहीं पता कि T1 टास्क अभी हुआ या नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, 3 में से माइनस कर दीजिए, तो 2 आ गया। अब देखिए 3 टास्क निकल चुके हैं। एस और टी, 2 बंदे बचे हैं, 2 ही टास्क हैं, तो एस की कोई शर्त नहीं है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है। 2 तरीके से हम इसे काम करवा सकते हैं, 2 टास्क इसे दिए जा सकते हैं, एक 1 है। तो क्या आंसर आया? ये आ गया आपका 12। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अब लेते हैं हम सेकंड कंडीशन। ठीक, सेकंड कंडीशन सिचुएशन क्या है कि T2 जो टास्क है वो S को दे दी जाए। ऐसी है ना, S को दे दिया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, जैसा बोल रहा है वैसा ही करेंगे, दे देते हैं। अब पी क्यू आर एस और टी, फिर से अब S का फिक्स हो गया 1 तरीका,
एस का तरीका फिक्स हो गया 1, ठीक है। एस का तरीका फिक्स हो गया 1। अब देखिए एक टास्क चला गया तो बचे कितने, 4 टास्क बचे। 4 टास्क बचे तो पी को हम 4 तरीका दे सकते हैं, पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि पी की कंडीशन है वो नहीं कर सकता टास्क पी और क्यू। तो फिर से इसको हम 3 ही तरीके दे पाएंगे। 3 ही तरीके हैं टास्क देने के, 3 ही टास्क हैं जो हम दे सकते हैं। चलिए अब क्यू के पास क्या है, 2 टास्क, पहले हमारा 1 और 2, फिर 3 ऑप्शन है क्यू के पास, बट क्यू को भी हम नहीं दे पाएंगे तो फिर 2 तरीके। अब अभी बचा है आर आपका। देखिए 3 टास्क निकल गए, 2 बचे हैं, तो आर को देने के 2 तरीके, मल्टीप्लीकेशन, और टी को देने का 1 तरीका। अब इसे मल्टीप्लाई करिए तो आएगा फिर से 12, ठीक है। ये तरीके, अब यहां पर आपके पास 12 तरीके हैं, यहां 12 तरीके हैं। क्या रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन, यहां पर हम इसे ऐड करेंगे। ये है आपका 24 वेज। बात समझ में आ गई आपकी? हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन, तो 24 तरीके हैं असाइनमेंट को पूरा करने के। अब आपको समझ में डाउट होगा कि यार इंटू क्यों नहीं किया यहाँ पे, जैसे हमने पिछले केस में किया था। इंटू इसलिए नहीं किया क्योंकि और पहले से ही दे रखा है कि या तो ये या तो ये, तो उसमें ऐड करते हैं। ज्यादातर केस में ऐसा होगा कि हम ऐड करेंगे उसे, ठीक है। अब बात समझ में आई आपको?